नेता नहीं आपका बेटा आपके बीच पहुंच चुका है। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए, मात्र शक्ति से निवेदन है सभी बैठ जाए। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। नेता नहीं, नेता नहीं, नेता नहीं। इस बार गन्नौर में होगा न्याय, इस बार गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा, गन्नौर में होगा। इस बार गन्नौर में होगा। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो। मेरा निवेदन है मात्र शक्ति से भाइयों से बैठ जाए, सभी बैठ जाए। मात्र शक्ति और भाई पीछे थोड़ा सा पीछे हो बैठ जाए, जो भाई खड़े हैं वो बैठ जाए। सभी से मेरा निवेदन है सभी बैठ जाए। सोनू कोच साहब आप आगे आ जाओ, सभी बैठ जाए। एक मिनट जी, बैठ जाओ सभी। मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहब मंच पर आ जाए, सभी बैठ जाए। देखिए भाई साहब बैठ जाओ, हाँ जी प्रधान जी बैठ जाओ। भाई साहब टोपी वाले भाई बैठ जाओ, हाथ जोड़ कर विनती है। ये साइड हो जाओ भाई, प्रिंस पीछे करो, सबको बिठाओ। भाई ये मेरे भाई जो खड़े हैं बैठ जाओ। ये साइड में जो हाथ जोड़ के देखो, ये पढ़ने वाला भाई थे, कितना बढ़िया पहलवान। बैठ जाओ मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई से। आप लोगों ने सबने हाथ जोड़ के विनती है, बैठ जाओ, कोई भी खड़ा नहीं। फूल मालाओं के साथ समस्त ग्रामवासी भाई देवेंद्र काद्यान जी के फूल मालाओं के साथ पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा प्रिंस पीछे हो जाओ। बच्चों बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। ये बच्चे आए हैं जी पहनाने के लिए, जोरदार तालियां। या तो हमारे बीच आओ जी, माता जी देवेंद्र भाई साहब आगे चले जाओ, आगे। सरपंच साहब से निवेदन है, सरपंच अतर सिंह जी भाई साहब, हाँ जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है, ए मेरी बेटी शांत हो जाओ। अच्छा सभी शांत हो जाओ। सबसे पहले भारत माता की। आपके बेटे, आपके सेवक पिछले 9 वर्षों से आपके बीच सेवा कर रहे हैं। और ये जितने भाई खड़े ना सारे बैठ जाओ भाई, हाथ छोड़कर विनती है। धरती अपनी माँ है, किसान का बेटा है, सेवक है, एक मजदूर का बेटा है और धरती से जुड़ा हुआ, माटी से जुड़ा हुआ इंसान है, आपके बीच पहुंचा है। आप लोगों से निवेदन है सभी बैठ जाएं, बोलने का कोई नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे बीच मंच पर सम्मानित श्रीमान सरपंच अतर सिंह जी हमारे बीच हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच श्री हवा सिंह जी पूर्व सरपंच कैलाना हमारे बीच है, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच श्री जय भगवान जी है, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्री ओम प्रकाश थानेदार जी हैं, श्री कप्तान जी रेलवे ऑफिसर हैं, श्री शिवेदार जी हैं, श्री सिंह जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, चरण सिंह जी हैं, रामयार जी हैं, वेदपाल जी हैं, श्री सत्यनारायण नंबरदार जी हैं और श्री हरिजन थानेदार जी हैं, श्री हवा सिंह पंडित जी हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले गांव की आन बान शान पगड़ी, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है, रतन होता है। श्रीमान सुबे जी, श्री हरिजन समाज की तरफ से सुबा जी, गांव में सबसे बड़े हैं सुबे जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। सत्यनारायण जी, रामचंद्र जी, हवा सिंह पंडित जी,
पगड़ी पहनाओ जी। भीम सिंह सूबेदार जी, सरपंच साहब जी, पगड़ी पहनाकर भाई साहब देवेंद्र कादियान जी का आज इस गांव में सैया खेड़ा में हार्दिक अभिनंदन। ताऊ जी आगे आ जाओ। अंकल जी उस तरफ मुंह करना आपने, उस तरफ। कोई बात नहीं, आप रख दो, बाद हम देंगे फिर। आप रख दो एक बार। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। गांव की आन बान शान की तरफ से पगड़ी का सम्मान। तालियों में कमी रहेगी, दोनों हाथ उठा के पीछे तक। सबसे बड़ा सम्मान होता है पगड़ी का सम्मान। आप चाहूंगे ये जो सम्मान है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो सम्मान दिया, हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और इसके पश्चात सैया खेड़ा की इस पावन धरती पर श्रीमान राजेंद्र प्रजापत जी 2100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का दिल से धन्यवाद करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन धन। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारा बैरागी समाज, समस्त बैरागी समाज 11,000 रुपए की धनराशि से बैरागी समाज के सम्मानित व्यक्तियों से निवेदन करता हूं वो आए और भाई देवेंद्र कादियान जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपका बेटा, किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा आज आपके बीच पहुंचा है। श्रीमान जोगिंदर खासा जी, श्रीमान जोगिंदर खासा जी 21,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद देते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत भाई जोगिंदर खासा जी। और इनके साथ हैं मामा भांजा हैं दोनों, रामफल उर्फ काला जी, वो भी साथ में आ जाए। रामफल उर्फ काला जी, वो 21,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद देते हुए रामफल जी और उर्फ काला जी दोनों मामा भांजा, एक बार जोरदार तालियां। और इनके घर पे चाय पानी का प्रोग्राम भी है सभी के लिए। कोई भी गुआंढी पड़ोसी हमारा जाएगा नहीं, चाय पानी आज प्रधान जी के मामा भांजा जी के पास है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं सभी मेरे मामा नाना जो भी बैठे हैं तारा भांजा हूँ, और ये देवेंद्र हमारा भाई है। इसका बजाना मेरे सुबह में एक कंपटीशन हो गया है। मैंने कहा मेरा मामा वाले कमी नहीं छोड़ेंगे, सबसे ज्यादा बजाने ज्यादा हो। मैं वादा करता हूँ अपने भाई को, अपने भांजा की नार नीचे नहीं होने देना भाई। जोड़ो अपने मामा और भांजा। धन्यवाद, धन्यवाद जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच हैं माननीय सम्मान के योग्य श्रीमान चरण सिंह हरिजन जी, श्रीमान चरण सिंह हरिजन जी, चरण सिंह जी आ जाओ। चरण सिंह जी भाई साहब 2100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा, धर्मपत्नी है श्रीमान रामफल जी की सुमित्रा जी, सुमित्रा जी 5100 रुपए की धनराशि और एक शॉल भेंट करके देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद और हौसला देते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियां। शॉल भेंट करके और 5100 रुपए की धनराशि से अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा पंडित हरिओम जी, पंडित हरिओम जी सनोप रामेर थानेदार जी, हरिओम जी सनोप रामेर थानेदार जी 1100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का आशीर्वाद और साथ देते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री बलराम जी, बलराज जी माला 2100 रुपए की माला से भाई देवेंद्र कादियान जी का आशीर्वाद और भाई को आशीर्वाद देते हुए हौसला बढ़ाते हुए आ जाओ। अंकल जी का नाम मैं पूछ लेता हूं एक बार। ओम प्रकाश थानेदार जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। 2100 रुपए से भाई देवेंद्र कादियान जी को आशीर्वाद और प्यार देते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री श्यामलाल जी, बैरागी समाज की तरफ से श्यामलाल जी 2100 रुपए की धनराशि से
श्रीमान श्यामलाल जी 2100 रुपए की धनराशि और पगड़ी पहनाकर भाई देवेंद्र कादियान जी को बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए खींच दे भाई फोटो। हमारे बीच है श्री राजीव वर्मा जी, श्री राजीव वर्मा जी। राजीव वर्मा जी 2100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को और पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। एक छोटा सा बच्चा अंश सैया खेड़ा से भाई देवेंद्र कादियान जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्त उस बच्चे ने बनाई है। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत अंश के लिए। अंश ये बच्चा है छोटा सा जिसने अपनी पेंटिंग के द्वारा, अपनी कला के द्वारा भाई देवेंद्र कादियान जी की इतनी प्यारी सी फोटो बनाई है। जोरदार तालियों से अभिनंदन अंश बच्चा विलेज सैया खेड़ा से। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। ये लगाव है, ये प्यार है भाई देवेंद्र कादियान जी का। ये बच्चे इतना प्रेम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर नाम है देवेंद्र कादियान। अब मैं निवेदन करूंगा श्री जय भगवान जी से 2 शब्द कहकर वो सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जितने भाई खड़े बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब आप बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा बच्चों पीछे हो जाओ। प्रिंस पीछे करो सबको एक बार। हाँ जी, आओ जी आप। जय भगवान जी। सबसे पहले जितने भी बाहर से हमारे गवांडी आसपास के रिश्तेदारी से, जैसे हमारे भांजे के रूप में बोले, उनका सभी का गांव में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं। जैसे काले ने कहा है भाई सभी नमाज चाय पानी पी कर जाना, कोई चाय पानी पी ना जाए। और आज के मुख्य बिंदु के अंदर मुख्य अतिथि, मुख्य हमारे भाई, हमारे बेटे भाई देवेंद्र कादियान जी। आज चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव में हमने भरी पंचायत में चौपाड़ में यश कर दिया। अब हम बजाने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये कोई छोटी चीज नहीं, हमने जो हाँ भरी है चौपाड़ में बैठकर, पंचायत में बैठकर हाँ भरी है। और इस बात पर हमने अड़िग रहना है कि ये जो हमने आज यश कराया है इसको जो है 100 गुना करके और ज्यादा बढ़ा करके, क्योंकि देख रहा है 70% में गांव में अकेले देवेंद्र कादियान पहुंच चुके हैं। इसको आने वाले 10 दिन में इसको 10-15% और बढ़ा करके आगे बढ़ाना है और देवेंद्र कादियान को भारी मतों से, क्योंकि कल को मेले में निकालेंगे, हम छाती ठोक कर कहेंगे कि हमारे गांव ने सबसे ज्यादा वोटों से जिताया। हमारा हक है, हमारी पंचायत बैठी है, हमारी पंचायत में सबसे ज्यादा ग्रांट मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा विकास होना चाहिए। क्योंकि हम कह सके, कहने के लायक बन सके, मौका है तो चूकना नहीं। एक एक वोट अगर किसी हमारी माता बहन को अगर निशान का पता नहीं, पूछ लेना 9वें नंबर पर हमारा सिलेंडर रखा है, सिलेंडर का निशान मिलेगा। कोई आगे पीछे हुए, कोई ऐसा अवसर में आए, बड़े ध्यान से आराम से देख करके, जल्दी नहीं करनी, बड़े आराम से ध्यान से बटन दबा कर आना है सिलेंडर के सामने वाला और देवेंद्र को कामयाब बनाना है। और एक जयकारा इतने जोर से ला दो कि आसपास के गांव गुआंडा में और चंडीगढ़ में जो बैठे थे उनकी भी आंख, और सबसे ज्यादा आंख बोले दिल्ली वाला की, देवेंद्र कादियान की। पूरा मजा नहीं आया भाई, छोटी रहेगी लांडी रहेगी, पूरी करो इसको, कोई भी नहीं, दोनों हाथ खड़े करके देवेंद्र कादियान की। धन्यवाद। एक बार श्रीमान जी के लिए, जय भगवान जी के लिए जोरदार तालियां। मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई देवेंद्र कादियान एक किसान का बेटा है, एक गरीब परिवार का बेटा है। फुटपाथ पर बैठकर उस भाई ने सब्जी बेची है, जूस की दुकान की है और इतने संघर्ष से निकल के वो बेटा आपके बीच आज पहुंचा है आपके आशीर्वाद से। मैं आप लोगों को बता दूं, आपके दुख, आपके दर्द ये बेटा समझ सकता है। हाँ, वो
बता दूंगा बता दूंगा मैं आप लोगों को बता दूं, बिना किसी पद पर रहकर मुझे काम गिनवाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है ना क्या क्या काम किए हैं? पता है कि नहीं? आपकी तालियां बताएंगे मुझे। ये मौका है हमारे पास, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये मौका है हमारे पास। हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा सेवक जब 9 साल तक बिना किसी पद के सेवा कर सकता है और उसे हम पद दे देंगे तो गन्नौर का नक्शा ही बदल देगा, दिशा और दशा दोनों। लेकिन ये मौका चूकना नहीं है, घरों में बैठना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है। 9 नंबर के सामने सिलेंडर का बटन दबाकर इस भाई को गन्नौर में नहीं, सोनीपत में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में एक इतिहास बनने जा रहा है। देवेंद्र कादियानी इस बार भारी बहुमतों से जीतेगा। मैं आप लोगों की तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा श्रीमान हवा सिंह जी, जो कि पूर्व सरपंच है कैलाना से। वो 2 शब्द भाई के लिए कहना चाहते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सभी को राम राम। मंच पर विराजमान भाई आजाद उम्मीदवार देवेंद्र कादियानी जी, सरपंच गांव सैया खेड़ा हमारे चाचा अतर सिंह जी, और मेरे गांव के सौवे कलाने के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और मेरी माता और मेरी बहनें, भाई आपके बीच में, इस सौवे कलाने के बीच में, इस समाज के बीच में एक समाज सेवी यो बैठा भाई देवेंद्र कादियानी। भाई इसका जोरदार सहयोग करो, साथ दो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। सभी से यही है भाई, जोड़ी कर कोई अपना चाचा ताऊ रूस रहा है उसको मनाओ। देवेंद्र दे किसी ने कोई तकलीफ हो बताओ भाई। आज देवेंद्र का भाई, देवेंद्र ने अच्छे काम करे हैं, अच्छे कार्य करे हैं। एम्बुलेंस चला रखी, एम्बुलेंस का ड्राइवर 24 घंटे उपलब्ध रहे, 24 घंटे, एक दिन का एक रात का। आपकी तरह किसी से बात करोगे, हॉस्पिटल में हमारा कोई चाचा ताऊ बीमार हो जा, उन्हों को भाई उठूं जाऊंगा, हुआ सारी रात जागता रहे। कोई हमारा चाचा ताऊ और ना कोई भेदभाव, भाई चाहे मुसलमान है हिंदू है, वो नहीं पूछते भाई तू कौन है। मैं सिर्फ ये पूछे हैं अगर एड्रेस क्या है, एड्रेस बता दो, 10 मिनट के अंदर बारने आके एम्बुलेंस खड़ी पावे। गरीब आदमी का बेटा, गरीब आदमी की बेटी, भाई जो ठीक ठाक से जुगाड़ गया, मतलब सोचा भाई कौन सा स्कूल बढ़िया है, ऋषि स्कूल बढ़िया है, भाई डीपीएस बढ़िया है, जो आज फ्री पढ़ाई, वो पूछे हैं अगर भाई गरीब का स्कूल की है, यो बैठा देवेंद्र कादियानी। फ्री पढ़ाई, फ्री रिक्शा चला रखी, प्याऊ लगा रखी। भाई अपना एक भाई मेडल लाया था, सबसे पहले पहुंच गया, बुलेट मोटरसाइकिल और पता नहीं कितने लाख की मारा गाड़ी। किधर गांव में चले जाओ, मैं हल्के कलाने की बात नहीं कर आया। सोनीपत में किसी गांव में कोई प्रोग्राम हो लो, खेल हो लो, और भाई कितने कोई हवन करा रहा उड़े बुला ले, भाई देवेंद्र कादियानी कुछ दे जाएगा। आज समाज खड़ा है, समाज से पूछ रहे हैं भाई देवेंद्र कादियानी है या कोई और है। भाई 18 आदमियों ने कांग्रेस में फार्म भर दिए, 25 ने बीजेपी में भर दिए। भाई हम समाज सेवी हैं, बड़े बड़े पोस्टर लावे, समाज सेवी, समाज सेवी। असली समाज सेवी भी बैठा भाई तेरे सामने, कोई होता लियाओ। और भाई सब चाहे हैं अच्छा समाज हो, बहु बेटिया की रक्षा हो, और फिर कहें भाई देवेंद्र कादियानी। अरे इसने नहीं बनाओगे तो और किसने बनाओगे। मेरे सैया खेड़े के लोगों, ये मेरा दोस्त धर्मराज है, यो मेरी गेलिया लान लग गया भाई गुम्मड़ सबसे ज्यादा वोटा जता होगा। मैं बोला भाई जज लाग रही है पूरे हल्के में। एक और फोन आ गया खादरे में है, वह बोले भाई हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भाई मेरा
मैं नबी जलाली भाई मेरा सवा कलाना है ना, रिकॉर्ड तोड़ जीत करा होगा, रिकॉर्ड तोड़। भाई कोई भी टिकट मांगने जाओ पहले ये तो सोचा भाई समाज में क्या करया है, मैं टिकट चली आऊंगा। असली टिकटिया बैठी भाई, भाई वो समाज बैठा है, मेरी चाची ताई बैठी सारी। गरीबा कोई समाज सेवी है तो भाई देवंदर का दान है। तो भाई सारे समाज तय मेरे चाचा तवा तय और मेरी भाई बाणा तय अरे मेरी माता दे, यही है भाई। 36 बरादरी का कोई नेता है तो देवंदर का दान है। और भाई ये समाज खड़ा भाई देवंदर का दान बैठा भाई, बना के देख लो। आजाद तक खड़ा है भाई, ताऊ राजेंद्र भी खड़ा हुआ था, आजाद तक बनाया, सब ने बनाया। हमारे बुजुर्ग नाम तो बालक थे, अच्छे काम करे भाई, दोबारा फिर बना दिया आजाद तक। तो भाई समाज ये अच्छे काम करेगा दोबारा फिर आजाद तक बना देंगे। हमने टिकट की जरूरत को ना। तो भाई ये जनसभा ये लास्ट हो गया, मेरे ऊंचा है जो करे भाई आ गया थारे बीच में। और भाई सोच समझ गए लौट के भाई ये सोचो अगर भाई थारा भला कौन कर सके है, जब बनने तक पहले ही सब कुछ कर दिया, इतना कर दिया कि सारे गणवाओ ना मोची माची है घेरी है, जो किता प्याऊ खलवा दी, किता हर गांव में बस स्टैंड बनवा रखे, गली गली में कुर्सी ला रखी। और भाई जो ये सारे कर रहे हैं जो समाज सेवी अंडे हैं, तो भाई हल्का भी स्वर्ग बन जाता। सारे का छतरी लवा दी है। और भाई मारे तो फालतू है ना, वो गन्नौर वाले कौन है बढ़िया पंजाबी, कौन होगा भाई ईब का गन्नौर दिखा देगा। वो तो गरीब अकेडमी के वो तो ऐसा काम करे क्या भाई, 5 रुपये नहीं लगने। ई रिक्शा चला रहा है, कीड़े से बैठो स्टेशन पर गन्नौर में कितने ले जाओ, आपने उड़े उसके तले बैठे हैं, उतरे हैं, उड़े तो रिक्शा करो और कितने चले जाओ। मोची हूँ बेचारे में धूम में मरिया करते, सारे का छतरी ला दी। बताओ भाई और क्या करवाओगे? यू भाई वोट मांगे तारीफ में, यो काम करके दिखाओगा समाज में। तो भाई आज जोड़ गई यही प्रार्थना है। और भाई इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भाई मेरे सौवे खिलाने के मेरे चाचा ताऊआ ने बात सुनी, मेरे तो मौका दिया बोलने का। और भाई सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा विचारधारा और बहुत ही प्रेरणादायक स्रोतों से हमारे पूर्व सरपंच जी ने हमें जो प्रोत्साहित किया है, हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूं भाई देवेंद्र कादियान जी से, समय के अभाव को देखते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय दादा खेड़े की, आपने जयकारा लगाना है। जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे बड़े भाई आवाज सिंह का, जो अभी सारी बात पूरा विस्तार से इन्होंने रखी। मैं तेन सोचू था, मैं भाई नौकरी करा करता इन्हें कि भाषण देना आता हो, और ऐसे ने मेरे बढ़िया भाषण दे दिया भावना से। बड़ा भाई कह रहा है कि ये भावना से बोला है मैंने। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मातृशक्ति का। हमारी माताएं बहनें इतनी संख्या में गर्मी में पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से इंतजार कर रही हैं। उसका थोड़ा देरी से भी पहुंचा। ये चुनावी जो सभाएं हैं इसमें समय लग जाता है, कई बार कोई हाथ पकड़ के खींच ले,
कई फोटो खींचने लग जाए, कदे कुछ टाइम लग जाए, तो उस चीज़ के लिए भी माफ़ी, देरी से पहुंचा। मेरे पिता तुल्य गांव सैया खेड़ा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका भी दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। ट्रैक्टर पे बिठा के फूल मालाओं की बारिश करके मेरे नौजवान साथी यहाँ तक लेके आए, तन मन और धन से अपने बेटे का हिम्मत और हौसला बढ़ाया। हमारे चाचा सरपंच अतर सिंह जी, मैंने कह रहा था सरपंच साहब तो मगा हफ्ते 10 दिन के होता भी नहीं और खींचते मीठे मगा हफ्ते 10 दिन के होता भी नहीं इतना और खींचते मीठे एक अपने आप बैठ लेकर नचले, कई कामों में तो बैठ लिए नचले इवना दाब गिरते हैं। नरम आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। मेरे तो बता दे जब दाब ही आओ है ना, बोले भाई खाली खाना पूर्ति ही कर रहा हूं, कोई दिक्कत ना है। श्री ओम प्रकाश थानेदार जी, श्री कप्तान जो रेलवे में अधिकारी हैं सुबेश सिंह जी, सूरज सिंह जी, रामचंद्र जी, चरण सिंह जी, रामेर जी, वेदपाल जी, सत्यनारायण नंबरदार जी, रामफल जी, सभी रविदास समाज के, अच्छा थानेदार साहब ये रविदास समाज से, चलो, और इस रविदास समाज की चौपाल में सभी मेरे जो रविदास समाज के हमारे भाई हैं उनका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। एक और नेता बाग रहे इसकी और सुन ले, इन्होंने बीच में मैंने फिर दो कर लेने क्या तार दे। राम राम सारे काका तो नरमा तर सकती है मन्ना पछाणते हो ना, मैं वो थारा मुंडा सियाड़ा जिसने न कोई ये मुंडा सच्चा पुतला जमरा तो एमएलए बन जाएगा। बताओ फिर बना दो ना मेरे तो ना एमएलए, मेरी इज्जत ना करते कम तो मेरे मुंडा सही तो इज्जत कर लो। मैं तो यार ये सारी वोट अपनी यार ये सारी वोट अपनी है, तब सुनो नहीं कह रहा सारी आने पढ़ लिया। एक दिन मैं बेंच पे नू ठोडी पे मुंह धर कर बैठा, मैं इलेक्शन 31 में पढ़ रहा था। मैडम ने कह दो मारा टीनू, मैं जब बोले तो अंदर का ध्यान, मैं तो अंदर का ध्यान बोले, मैडम भी बोली पड़ते जिंदाबाद। दो डंडे मारी फिर भी जीसा है। इतना तो मेरा चचा है पढ़ा था कोने तो याद है चचा। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आने वाली 5 तारीख को अपने हरियाणा में गन्नौर में चुनाव है और आपके बेटे का, आपके भाई का, 36 बिरादरी के बेटे का, जिसको आपने 12 तारीख को गन्नौर में पहुंचकर जिस बेटे के आपने आंखों से आंसू पूछे थे, जिसको हिम्मत दी थी और जिसको ये बताया था कि बेटा ये पार्टियों ने बड़ा काम करने दे, हम तेरे साथ खड़े हैं, 36 बिरादरी तेरे साथ खड़े हैं। मेरे से कई पत्रकार साथी पूछते हैं उस कार्यक्रम के बारे में, उस रैली के बारे में, कि भाई वो क्या मसला था जिसमें लिखा हुआ था गन्नौर में होगा न्याय, कौन से न्याय की बात उस कार्यक्रम में थी, और ऐसा क्या हो गया था कि सारे लोग ट्रैक्टर ट्रैली लेके, जिसके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, हर कोई उस कार्यक्रम में पहुंच गया था। और जो सरकारी जो लोगों की जो गिनती है उसमें लगभग 9000 व्हीकल उसमें गए थे। मोटा मोटा मान के चले जितना एक एमएलए बनने के लिए वोट की जरूरत होती है उतने आदमी चले गए थे। पत्रकार पूछते हैं कौन सा न्याय? मैंने कहा ये जौन सी राष्ट्रीय पार्टी
टिकटों का खेल खेलती हैं। आम जो गरीब परिवार से निकलकर जो नौजवान सेवा करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों के साथ छल किया जाता है। 2019 के चुनाव में भी एंड टाइम पे इन्होंने मुझे मना किया और कहा अब की बार पार्टी को जिता दो, अगली बार आपको चुनाव लड़ाने का मौका देंगे। लेकिन और अगले 5 साल खूब मेहनत कराई, पसीने खून पसीने सबसे हर चीज से पार्टी को सींचा, कोई कसर नहीं छोड़ी। टिकटों का वक्त आया, बोला भाई विनेबिलिटी, लॉयल्टी, जीतने की क्षमता और वफादारी। अब जिसको टिकट दे दी उसके अंदर कितना वफादारी है, कितनी उसके अंदर जीतने की क्षमता है। जिस दिन से वो कागज का टुकड़ा दिल्ली से लेकर आया था, बहुत महंगा था, बहुत ज्यादा महंगा, उस दिन से लेकर आज तक है उसने को से गांव में कोई गली मिले नहीं बड़ू कित के, कोई रास्ता नहीं मिला। खाली उस टिकट को लेकर खुश हो गया, उसको बाद में समझ में आया असली टिकट तो यहां बैठी है। असली जो टिकट थी वो गन्नौर की उस ऐतिहासिक अनाज मंडी में थी, जिसने दिखा दिया कि 36 बिरादरी अपने बेटे अपने भाई के साथ खड़ी है। मातृशक्ति नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, एक और कांग्रेस पार्टी का नेता जो गला फाड़ फाड़ कर कहता है कि भाई अपनी चौधर ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता ये, मेरा नेता ये, बार बार उस नेता का नाम लेता है। हरियाणा का सबसे बड़ा नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा है। उस नेता का बार बार नाम लेता है कि मेरा नेता ये। उससे गन्नौर के लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये तेरा नेता कैसे हो सकता है, जब ये नेता आज से 5 साल पहले सोनीपत लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ने आया था, तूने ही उसको हरवाया था, तूने उसको हराने का काम किया था। हरवाया था कि नहीं हरवाया था, मन्ना मन्ना लगे है, हरवाया था, हरवाया था। तो भाई ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी देख लो, कांग्रेस पार्टी भी टिकट उसको देती है जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है, पार्टी को हरवाता है, और बीजेपी पार्टी तो थारी आख्या के शामी है, किसको टिकट दी, उसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी की टिकट है, और भाई एक के हाथ में राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट है, और थारे छोरे के हाथ में 36 बिरादरी की टिकट है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है आपके बीच में आकर आपको बेवकूफ बना रहा है। हमारे एससी भाई है, हम रविदास समाज की चौपाल में खड़े, मैं इनको बताना चाहता हूं, जहां भी जिस भी गांव में जाता है सबको 100-100 गज के प्लाट बांटता घूम रहा है। छोरे की वीडियो देखी होगी, नुगे है पर्ची दूंगा करता है, नौकरी में लगी सीधी कसौती पर्ची ले रहा भाई, सरकारी नौकरी उनके घरा तो पर्ची धरी है, पर्ची तो जब देगा ना कोई जमानत पर चढ़ देगा धरी, जमानत बचेगी तभी तो पर्ची काम आओगी। और पर्चियां का जमाना था भाई, पहले था जिसके पास नोट हुआ करते या बस जोड़ सावड़ा बीएसटी में जाकर 5 रुपया करता, उन्हें नौकरी मिला करती ना। भाई साहब ने कई बता दिया, आज ना पूछते। कहने का मतलब है आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ना कोई प्लॉट मिलना, ना कोई नौकरी मिलनी। प्लॉट और नौकरी देनी होती तो मेरे एससी भाइयों 10 साल उसको मौका दिया, उस टाइम दे देता। ये 5 तारीख के बाद तो को नहीं पावे, ना प्लॉट पावे ना नौकरी। उससे चाह पे आओ और बता दो कलाना नून है।
वो कहता है कि भाई देवा संस्था की जो एम्बुलेंस है, इन एम्बुलेंस में पूरा दिन शराब ढोई जाती है, मरीज नहीं जाते। कैसी राजनीति है? एक पार्टी मेरे कपड़ों का रेट बताती है, मेरी गाड़ी का रेट बताती है, मेरी घड़ी का रेट बताती है, अपने काम कोने गड़वाती मैंने के कराया, मेरे कपड़े का रेट बताओ है। मैं भी कई दुकाना पूछ लिया, मका इतना महंगा मिल रहा है कि सोना ना बता दी, बोला हमारे सोनीपत मत से जिसका उसने कही थी। कहने का मतलब है इतनी ओछी राजनीति, नीचे सदर की राजनीति। मेरे व्यापार पर मेरे जो होटल हैं, मन्नत हवेली ढाबा, उसमें कहते हैं इसमें रोटियां नहीं बिकती, इसमें नशे की तस्करी होती है। ट्रक आते हैं, चढ़ते हैं, नशा बेचा जाता है। भाई एक होटल होता है, चलो मान भी ले नशे का काम है। हमने एक छोटे से होटल से आज 11 और 3 पंजाब में इतने होटल बना दिए। और भाई मन्नत रोज शाम में फोन आवे है, भाई मेरे को टेबल दिलवा दो, मेरे को दिलवा दो। वहां पर इतनी भीड़ लगती है, आपके आशीर्वाद से लोगों को रोटी ना मिलती टाइम पे, भीड़ लगती। नशे का मौका ही कहां मिलेगा? कहने का मतलब यह है, ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं, दोनों पार्टी के, और मेरी हर चीज पे उंगली उठा रहे। ये सरेआम मुझे धमकी देते हैं ईडी की कि इसकी ईडी से जांच कराएंगे। ये सरेआम धमकी देते हैं कि भाई उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जिस आदमी को परिवार की धमकी मिलती हो, रोजगार बंद करने की धमकी मिलती हो, कौन सी राजनीति है? किसको डरा रहे हो? कल 2 कॉल दूसरे देश में से करा दी गैंगस्टर से। एक हमारा भाई है गन्नौर में, व्यापारी है, अंकित मल्होत्रा, उसको भी कॉल आई है जान से मारने की। और एक हमारा सरपंच साथी है कसौली गांव से, सेम टाइम पे सेम नंबर से दोनों को धमकी दी गई। अभी FIR हुई है कल। कैसी गिरी हुई राजनीति है? पब्लिक में आओ, काम किया है तो वोट मांगो। 40 साल हो गए। एक का तो भाई बंसीलाल के समय से लेकर आज तक इतना विकास करा है, मतलब समझ में नहीं आ रही। वोट मांगना आया था कि नहीं आया था? नहीं आया। पिछले चुनाव में जब MP का इलेक्शन लड़ा था, ऐसे माइक पकड़ के बोलता था, अपनी वोटा ने सिर पे धर के नाचो, जरूरत को ना नुए क्या करता ना, नुए क्या कर ये नाक रगड़ रहा है, नीचे लौट के सीधा हो जाए। ये परमात्मा का कमाल है, अहंकार का जवाब है। इतना अहंकारी हो गया था कि नु क्या करता, अब भाई थारी वोटा की जरूरत में। और दूसरा यो, कल एक कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर नेता आए हुए थे पुगथड़ा गांव में, और त्योड़ी में, और खुबड़ू में, बजाड़ा में। अपने बड़े भाई, बहुत अच्छा प्यार प्रेम रहा है, लेकिन उसके मुंह से भी नीचे बैठा था, नीचे खुद मारे गया बुलावा बात कह देने। वीडियो देखी है? अरे बड़े भाई, आप किसके कहने से क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा कि वोट काटू। मुझे कहा ये वोट काटू है। मैं वोट काटू नहीं, मैं बीमारी काटू। से 40 साल की बीमारी है ना, दोनों परिवार, एक ने 35 साल हो गए, एक ने 40 साल हो गए, दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले। मैं इनका काटू हूं, बीमारी काटू, वोट काटू नहीं। कहते हैं खट्टर ने उतारा है इसको, खट्टर ने उतारा है। भाई 2019 के चुनाव में खट्टर साहब कहां थे? टिकट नहीं दी। इस चुनाव में टिकट नहीं दी। और मैं तो 2005 से लेकर 2005 में भी पदाधिकारी था, 7 में भी, 2018 तक कांग्रेस में रहा हूं राष्ट्रीय पद पे। कांग्रेस में 13 साल निकाले, बीजेपी में 6 साल निकाले। वो कहते हैं
चुनाव जीतने के बाद खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। मेरे बुजुर्गों, आप गौर से इस बात को सुनना। मेरे को बीजेपी पार्टी ने खत्म कर दिया था, मेरी राजनीतिक हत्या कर दी थी, मुझे जिंदा किया है हमारे काका ताऊ दादा ने 36 बिरादरी, मुझे खड़ा किया है इस मातृशक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, 36 बिरादरी ने। मेरा अगला फैसला भी ये हमारे काका ताऊ दादा करेंगे भाई। ये जुकर कहेंगे, 36 बिरादरी जुकर कहेगी, मंडी में इकट्ठे होंगे, जो फैसला 36 बिरादरी का होगा छोरा उड़े जाऊंगा। है दुश्मन नहीं बनूंगा। मंडी से चलेगी गाड़ी, गन्ना और अनाज मंडी से। वो कौन सा स्टीयरिंग किंग मोड़ना उठारा काम है, मेरा नहीं है। देखो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, इस चुनाव में कोई बहुत लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे वाले फार्मूले पे आ जाओ। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जिसने कांग्रेस को हराया, हरियाणा के सबसे बड़े नेता को हराया, बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी जिसने सरेआम बीजेपी को हराया, दोनों। और एक और बढ़िया बात, घने साल दिन के डंगवारे भी चल रहे थे। एक बीजेपी से टिकट लेकर आ था एमपी की, दूसरा कांग्रेस से एमएलए की। वो उसकी मदद करा था, वो उसकी डंगवारे चढ़ाओ थे, तारे थे। ईब के था आगे सरपंच साहब ईब के था आगे ना। ये हमारे काका ताऊ भी बूढ़े हो रही है, इनका भी पहली बार मौका था, सब था ही, दोनों पार्टी वाले था। एक उंगली से वोटिंग मशीन का बटन दबेगा और 40 साल पुरानी सोनीपत जिले की रिस्कंदर हल्के की जड़ते पाट जाएगी बीमारी में। दोबारा बीमारी नहीं आएगी, इस बात की गारंटी आपका बेटा देता है। आपका बेटा इतने काम करेगा, इतने काम करेगा, इनका लामड़ा दौर भी नहीं आड़ देंगे, नहीं लामड़ा दौर भी। जैसे बड़े भाई अवाज सिंह ने बताया, संस्था के माध्यम से बिना चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, हमने 8.5 साल इस कन्नौर की सेवा की है। हमारे एससी भाइयों की, दलित भाइयों की सेवा की है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था, शिक्षा और समानता, देवेंद्र कादियान ने दोनों पे काम किया है। शिक्षा और समानता पे सबसे ज्यादा शिक्षा पे किया है और दोबारा किया है। दूसरा तो जो नरम आदमी है, गरीब आदमी है, उनको ऊपर उठाने के लिए काम किया है। इस हल्के में 80 मकान हमने अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे लोगों के बनवाए हैं जो असहाय थे, जिनसे परमात्मा नाराज होके, जिसमें कमांड खाने वाले नहीं थे, एक्सपायर हो गए, ऐसे माताओं का, ऐसी बहनों के घर बनवाए हैं 80। 1850 से ज्यादा, 1850 से ज्यादा गरीब कन्याओं की शादी की है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जगह जगह मेडिकल कैंप इन बुजुर्गों के लिए, चेकअप कैंप और 10-10 एम्बुलेंस सेवा को आपके ऊपर समर्पित की। और भाई जोन सिंधु के हैं, एम्बुलेंस के अंदर मरीज नहीं जाते, शराब की पेटियां जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कहते हैं हर भाषण में। उनको बताना चाहता हूं, 21,000 से ज्यादा परिवार हैं इस कन्नौर में जिन्होंने देव एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 5 तारीख को हिसाब करेंगे भाई तेरा। जो हमारी एम्बुलेंस को कहता है कि भाई शराब तस्करी होती है, उसको कन्नौर हल्के की जनता जवाब देगी 5 अक्टूबर को। इसलिए मेरी मातृशक्ति बुजुर्गों, दूसरी पार्टी के लोग आएंगे, हो सकता है
कोई मुख्यमंत्री आ जाए, कोई पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए, और भी बड़े मंत्री आ जाए, भाषण सुनो, चाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ, बर्फी खिलाओ, बाद में तो कह दो भाई हमने तो मुश्किल ही 2 आदमी था रहे हैं, वो बीमारी काट ली। वो जैसे मेरे को कह रहे हैं ना वोट काटू, मैं वोट काटू को ना, मैं बीमारी काटू। बस दोनों पार्टियों के नेता था रहे हैं, पहली बार सूतमाई है, आगे मौका मल्ले ना मल्ले के कसर मत गालियो आइयो। मेरा ना कौन सा क्या था हमारा सम्मानित 70-30 सवे में हो गया, तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ये तो 90 में लिया हो इसने। मैंने भी मकान बाबा जिंदगी के सारा बढ़ा लिया, उस पर भी 10% बढ़ा दो, पूरे सरकार लिया बता जी। बस बस ठीक है ना, आप खड़े कर दो, बढ़ा दोगे। धन्यवाद। और मैंने अरे चाचा अतर सिंह देखो या दाफ्त सारा बार ये को ऐसा को जिस पर आती वो आए को ना तो गांव में डाला भी सरपंच आड़ेदार भाई शेख पर भी आड़े था, उन पता सबसे ज्यादा दबानी चाहिए है क्या नहीं। ये तो सूखी तो सगड़ी दे हैं, वह जो सी कठड़ी तारा थे वो भी 2 रोलियां बंद कर दी, किसी ने बता दी अब वोट आऊंगी भाई 3800 बेशक पीछे दो चना दो बंद करा के वो भी ब्रेक मार दिए। मैंने किसी से बात करी, मखा रखे हुए थे, बोला भाई साहब नाट गए, बोला क्या फायदा है, ये तो जोड़ा वो उसने कहा बोला तू मेरा पकड़ ले मैं उसका, 2-4 दिन में अपना दोनों मेरा कौन सा किसका पकड़ागा, पर एक होना ले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा बोल गया, सोची तो नहीं थी मगर थोड़ा बोलना है, पर बात भी सारी जरूरी थी बतानी थी। इन चीजों का सबको ध्यान रखना है। मेरी मातृशक्ति ने इतनी देर इंतजार किया, अरिश ना भूल जाऊं मैं सिलेंडर नहीं बाजी। देखो हमारा जो चुनाव चिन्ह है ये हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है, रसोई का प्रतीक है। जब सिलेंडर ना होना तो तुम नचा भी ना मिल रहे, ईब की 2 लकड़ी चूल्हे की तरह रहे, ये नई बहुत कोशिश ना सारी गैस पे बनाओ है, सारी बराबर हो रही है, नुका सारी बराबर हो रही है, तो यो सिलेंडर बहुत जरूरी है। और 9 नंबर जो निशान है ये निशान सबसे शुभ है, ये 36 बिरादरी का प्रतीक है। जैसे 36 बिरादरी ने अपने बेटे को खड़ा किया है और हमने 36 बिरादरी की सेवा की है, 36 का जो जोड़ होता है 3 और 6 का वो 9 होता है, इसलिए बहुत शुभ निशान है, नंबर है, इस बात का ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।